नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम भाग 13 छत्तीसगढ़ समसामयिक घटनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 में प्रथम स्थान कौन से राज्य ने प्राप्त किया था? इसका आंसर है झारखंड राज्य ने। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 में झारखंड राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इस महोत्सव में दूसरा स्थान उड़ीसा राज्य के कलाकारों ने तथा तीसरा स्थान छत्तीसगढ़ के कलाकारों ने गौर नृत्य पर प्राप्त किया था। इसमें विवाह संस्कार की श्रेणी में प्रथम स्थान पर झारखंड ने करसा में, दूसरा स्थान उड़ीसा ने ढाप में तथा तीसरा स्थान असम ने कार्तिटीवा में प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, किस पर्व अथवा त्यौहार को राज्य शासन द्वारा गौठान दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है? इसका आंसर है गोवर्धन पूजा को। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना के अंतर्गत निर्मित गौठानों में गोवर्धन पूजा के दिन गौठान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राज्य सरकार के कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा सुराजी गांव योजना के तहत गोवर्धन पूजा के दिन गौठान दिवस मनाए जाने के संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टरों और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, विधायक देवव्रत सिंह राज्य के किस रियासत के राजा थे जिनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? इसका आंसर है खैरागढ़ रियासत। विधायक देवव्रत सिंह खैरागढ़ रियासत के राजा थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ के रियासतों में खैरागढ़ पहली रियासत थी जिसने भारत संघ में प्रवेश की स्वीकृति प्रदान की थी और इस पर हस्ताक्षर राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह ने किया था। यह रियासत प्राचीन काल में नागवंशी क्षेत्र था, जबकि छुई खदान और नांदगांव बैरागी वंशी थे। रियासतों के विलीनीकरण में छत्तीसगढ़ के सहयोगी थे पंडित रविशंकर शुक्ल। छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल कहाँ खोला गया है? इसका आंसर है बेहराडीह में। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला अंतर्गत बेहराडीह में छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल खोला गया है। इस स्कूल में किसानों को खेती के लिए 18 विषयों पर निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरा प्रश्न है, गिरौदपुरी का मेला किस हिंदू माह में मनाया जाता है? इसका आंसर है फाल्गुन मास में। गिरौदपुरी का मेला फाल्गुन माह में आयोजित होता है। बता दें कि अगहन पूर्णिमा 18 दिसंबर 1756 को बलौदाबाजार जिला ग्राम गिरौदपुरी में गुरु घासीदास बाबा का जन्म हुआ था। इस दिन भी यहाँ ग्राम गिरौदपुरी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में विशेषतः कबीरधाम जिले में पाई जाने वाली तितली के उस प्रजाति का क्या नाम है जिसे हाल ही में राष्ट्रीय तितली चुना गया है? इसका आंसर है ऑरेंज ऑकलिफ। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला अंतर्गत भोरमदेव अभयारण्य में पाई जाने वाली ऑरेंज ऑकलिफ तितली को राष्ट्रीय तितली घोषित किया गया है। इस अभयारण्य में वन विभाग द्वारा लगभग 3 एकड़ में तितली पार्क विकसित किया जाएगा। झीरम घाटी शहीद स्मारक का निर्माण राज्य के किस जिले में किया जाएगा? इसका आंसर है बस्तर जिले में। इसका निर्माण बस्तर जिला जगदलपुर के लालबाग ग्राउंड में किया जाएगा। बता दें कि बस्तर जिले में झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले में शहीद नेता व जवानों की याद व सम्मान में बस्तर जिला जगदलपुर के लालबाग ग्राउंड में झीरम घाटी शहीद स्मारक का निर्माण किया जाएगा। इसकी कुल लागत लगभग 3 करोड़ रुपए होगी। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि हाल ही में सरकार ने झीरम घाटी कांड के जांच के लिए 2 सदस्यीय नए आयोग का गठन किया है। इसके अध्यक्ष और सदस्य रिटायर्ड जस्टिस सतीश अग्निहोत्री और जस्टिस गुलाम मिन्हाजुद्दीन आयोग के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा फुले समता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। महात्मा फुले समता पुरस्कार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपने कार्यकाल के दौरान समाज के वंचित वर्गों को न्याय दिलाने की दिशा में लिए गए फैसलों और असाधारण महत्वपूर्ण कार्यों के लिए इस वर्ष के महात्मा फुले समता पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में पूरे देश में राज्य के किस जिले ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है बिलासपुर जिले ने। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में पूरे देश भर में बिलासपुर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसमें पुरस्कार के रूप में बिलासपुर नगर निगम को 2.5 करोड़ रुपए दिए गए। यह अवार्ड पाने वाला बिलासपुर पूरे छत्तीसगढ़ का इकलौता शहर है। इसके अलावा गार्बेज फ्री सिटी में बिलासपुर को 3 स्टार रैंकिंग भी मिला है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में सरपंचों को अब कितने लागत तक के कार्य कराने का अधिकार देने की घोषणा की है? इसका आंसर है 50 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में सरपंचों को अब 50 लाख लागत तक के कार्य कराने का अधिकार देने की घोषणा किए हैं। साथ ही सरपंचों के मानदेय को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये किया जाएगा। साथ में जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये, जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये तथा जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने की घोषणा की है। दूसरा प्रश्न है, राज्य में बच्चों में निमोनिया की रोकथाम के लिए साल में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में पीसीवी को शामिल किया गया है। पीसीवी का अर्थ है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बच्चों में निमोनिया की रोकथाम के लिए इस साल से नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में पीसीवी न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन को शामिल किया गया है। राज्य में एक वर्ष में शिशु मृत्यु दर 50% तक कम करना है। वर्तमान में यह दर 40% है, जिसे एक साल में 20% तक लाना है। इसमें राज्य के 35 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे। तीसरा प्रश्न है, राज्य में गांवों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए शहरों में किस नाम से अत्याधुनिक शोरूम खोले जाएंगे? इसका आंसर है सी मार्ट। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में गांवों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए शहरों में सी मार्ट अत्याधुनिक शोरूम खोले जाएंगे। इसके प्रथम चरण में सभी जिला मुख्यालय, नगर निगम, नगर पालिकाओं में खोले जाएंगे। छत्तीसगढ़ से किसे दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है रूना शर्मा को। रूना शर्मा को दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बता दें कि रूना शर्मा को यह अवार्ड समाज सेवा, पशु सेवा, छत्तीसगढ़ी फिल्म, छत्तीसगढ़ की संस्कृति व सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पत्रिका इंडिया टुडे के अनुसार वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में देश भर में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है पहले स्थान पर। छत्तीसगढ़ राज्य राष्ट्रीय पत्रिका इंडिया टुडे के अनुसार वर्ष 2021 में पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। इसके लिए इंडिया टुडे स्टेट ऑफ स्टेट्स 2021 कॉन्क्लेव में मोस्ट इम्प्रूव्ड स्टेट इन इन्वायरमेंट कैटेगरी में छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान छत्तीसगढ़ में कब प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर है 9 मई 2016 से। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान गर्भवती महिलाओं की गुणवत्तापूर्वक प्रसव पूर्व जांच एवं जटिल प्रकरणों की समय से पहचान व उपचार हो, इसके लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का प्रारंभ राज्य में 9 मई 2016 से किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक माह की 9 तारीख को राज्य के समस्त शासकीय स्वास्थ्य सेवाओं में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसमें मेडिकल ऑफिसर, प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं निजी चिकित्सकों के द्वारा गर्भवती महिलाओं की संपूर्ण प्रसव पूर्व जांच की जा रही है। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान सेवाएं माह अक्टूबर 2020 तक स्थगित रखी गई थी, जो कि माह दिसंबर 2020 से पुनः प्रारंभ करने के निर्देश जिलों को प्रेषित किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में सांस अभियान किस बीमारी के नियंत्रण हेतु चलाया जा रहा है? इसका आंसर है निमोनिया। छत्तीसगढ़ राज्य में 12 नवंबर 2021 से 28 फरवरी 2022 तक सांस अभियान चलाया जा रहा है। सांस का पूर्ण रूप है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। राज्य में निमोनिया नहीं तो बचपन सही के उद्देश्य से सांस अभियान के माध्यम से 0 से 5 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बच्चों में निमोनिया से होने वाली मौतों को रोकने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा शिशु मृत्यु दर को 50% तक कम करना है, जो कि वर्तमान में 40% है, जिसे इस साल के अंदर 20% तक किया जाना है। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बिलासपुर राउतनाचा महोत्सव 2021 किस क्रम का महोत्सव था? इसका आंसर है 44वां। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राउतनाचा महोत्सव बिलासपुर में आयोजित होता है। यह 2021 का 44वां महोत्सव था। इसकी शुरुआत 1978 से हुई थी। इसका आयोजन देवउठनी एकादशी पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 बहुआयामी गरीबी सूचकांक में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है?
इसका आंसर है 7वें स्थान पर। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बहुआयामी गरीबी सूचकांक में छत्तीसगढ़ 7वें स्थान पर है। यहाँ 29.91% गरीब है। इसमें शीर्ष स्थान पर केरल राज्य है, जहाँ सिर्फ 0.71% लोग ही गरीब हैं। इसमें देश के सबसे गरीब राज्यों में बिहार है, जहाँ 51.1% यहाँ गरीबी है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक में छत्तीसगढ़ राज्य की श्रेणी में शामिल है। इसका आंसर है फ्रंट रनर श्रेणी में। छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक में फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल है। इसमें देश के 56 नगरीय क्षेत्रों को 77 सूचकांकों के आधार पर प्रगति रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें रायपुर 67.36 अंक के साथ देश भर में 20वें स्थान पर है। इसमें पहले स्थान पर शिमला, दूसरे स्थान पर कोयम्बटूर और तीसरे स्थान पर चंडीगढ़ है। अगला प्रश्न है, इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा किए गए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य स्मार्ट पुलिसिंग रैंकिंग में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है 27वें स्थान पर। इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा किए गए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य स्मार्ट पुलिसिंग रैंकिंग में 27वें स्थान पर है। इसमें प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर तेलंगाना, तीसरे स्थान पर असम है, जबकि 28वें स्थान पर उत्तर प्रदेश और 29वें स्थान पर बिहार है। अगला प्रश्न है, चिराग परियोजना का शुभारंभ कब किया गया था? इसका आंसर है 24 नवंबर 2021 को। चिराग परियोजना का शुभारंभ 24 नवंबर 2021 को किया गया था। यह विश्व बैंक की सहायता से संचालित होने वाली लगभग 1735 करोड़ रुपए की योजना है। इस परियोजना को छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा संभाग सहित 14 जिलों में लागू की जाएगी। इस परियोजना में विश्व बैंक द्वारा 730 करोड़ रुपए, IFD द्वारा 486 करोड़ रुपए और राज्य सरकार द्वारा 30% यानी कि 518 करोड़ रुपए राजकीय कोष से दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में बालम घाटी कहाँ स्थित है? इसका आंसर है कोरिया जिले में। बालम घाटी कोरिया जिले के ब्लॉक मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर पर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यह सैलानियों के देखने के लिए बहुत ही आकर्षक स्थल है। दूसरा प्रश्न है, दुर्मा जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है सुकमा जिले में। दुर्मा जलप्रपात सुकमा जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दुर्मा जलप्रपात पिकनिक स्पॉट है। यहाँ जिला प्रशासन द्वारा दुर्मा जलप्रपात का सौंदर्यीकरण किया गया है। यहाँ बच्चों के लिए ढेर सारे अलग अलग प्रकार के झूले यहाँ लगाए गए हैं। साथ ही शासन की मंशानुसार यहाँ पहुँच मार्ग का भी निर्माण किया गया है। तीसरा प्रश्न है, हाथामाड़ा गुफा राज्य के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है कोरबा जिले में। हाथामाड़ा गुफा कोरबा जिला अंतर्गत लेमरू के घने जंगल के बीच स्थित है। यहाँ मानव रहित शैल चित्र हैं। इसे राज्य सरकार द्वारा संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। गुफा में लाल व सफ़ेद रंग के बने 68 से अधिक शैल चित्र, हाथ के पंजे के निशान यहाँ मिले हैं। साथ ही इसके अंदरूनी भित्ति पर एक प्राचीन लिपि भी है, जिसे प्राचीनतम लिपि माना जा रहा है। यह अरेतरा से 3-4 किलोमीटर दूर है। किंवदंती के अनुसार घने जंगल में महर्षि अत्रि का आश्रम एवं साधना स्थल यहाँ था। उनके नाम पर ही गांव का नाम अरेतरा पड़ा। इस गांव के आसपास पहाड़ियों में वर्षों पहले आदिमानव निवास करते थे। हमारा चौथा प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर है श्रीमती तेज कुंवर नेताम। श्रीमती तेज कुंवर नेताम छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं।